साल 2025 में 27 अगस्त दिन बुधवार से गणेश चतुर्थी के व्रत के साथ ही गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है और इस दिन भक्तगण बप्पा को अपने घर पर लाते हैं। तो अगर आप भी गणेश जी को अपने घर में विराजमान करने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आपको गणेश स्थापना के शुभ मुहूर्त, स्थापना की विधि और कुछ आवश्यक नियमों के बारे में बताएंगे। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार कब से कब तक है? वैसे तो इससे पहले की कई वीडियो में आपको बताया गया है, लेकिन आज हम पहले जानेंगे स्थापना विधि और अन्य बातों के बारे में और वीडियो के अंत में आपको स्थापना मुहूर्त के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो गणेश जी की स्थापना करने से पहले आपको 1 या 2 दिन पहले या कुछ दिन पहले किस तरह के गणेश जी आपको अपने घर पर स्थापित करने हैं, किस रंग के, किस कंडीशन में बैठे हुए या खड़े हुए आपको गणपति लेकर आने हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत से भक्त 1-2 दिन पहले ही गणेश जी का चुनाव कर लेते हैं और फिर शुभ मुहूर्त में धूमधाम से स्वागत के साथ गणपति बप्पा को अपने घर पर पधराते हैं। अपने घर पर स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी मूर्ति लाने की बजाय मध्यम आकार की मूर्ति लाना शुभ माना जाता है, जिसे आप आसानी से स्थापित भी कर सकें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति स्थापित करने से स्थान का संतुलन बिगड़ता है। गणेश जी की सफेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा बहुत शुभ मानी जाती है। प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में हो, जिसमें सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो, ये सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक मानी जाती है। और प्रतिमा के साथ में भगवान का वाहन मूषक भी होना चाहिए। गणपति का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में तो दूसरे हाथ में मोदक या लड्डू होना चाहिए। ऐसी प्रतिमा को घर पर लाना शुभ माना जाता है। गणपति बप्पा की प्रतिमा घर पर लाते समय उन्हें लाल या फिर पीले वस्त्र से पूरी तरह से ढककर लाएं और उनके नेत्रों पर भी चाहे तो आप पट्टी बांध कर लाएं। जब श्रृंगार अभिषेक हो जाए उसके बाद आप उनके नेत्रों की पट्टी हटा सकते हैं और विधिवत पूजा और आरती आदि कर सकते हैं। प्रतिमा को हमेशा किसी थाल में या एक चौकी पर रखकर ही घर के अंदर लेकर आना चाहिए। बप्पा को घर पर लाने से पहले ही आपको मंडप आदि भी घर में जहाँ पर भी आपको सजाना है उसकी तैयारियां आप करके रखें। जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसकी व्यवस्था करके रखें। अब जहाँ पर भी आपने पूजा के लिए मंडप बनाया है वहाँ पर आसन या चटाई बिछा कर बैठ जाए। सबसे पहले हाथ में कुशा और जल ले, फिर मंत्र बोले, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षा स बाह्यांतरः शुचिः। फिर जल को अपने ऊपर और पूजा की सभी वस्तुओं पर छिड़कें। इसके बाद 3 बार आचमन करें। आचमन करते समय अपने बाएं हाथ से आचमनी से जल लेकर दाहिने हाथ में जल रखें और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः का जाप करें। इसके बाद आचमनी वाले जल को अपने मुंह में डालें, फिर हाथ धो लें। इसके बाद जिस स्थान पर आपको गणेश जी की पूजा करनी है वहां पर कुछ अक्षत रखें, अखंडित चावल जिसे कहते हैं। कुछ लोग स्वास्तिक बनाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट थोड़े से अक्षत वहां पर रख देते हैं, जिसके ऊपर गणपति की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। चाहे तो आप अबीर गुलाल से रंगोली भी बना सकते हैं। अब भगवान गणेश जी की प्रतिमा को उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करना चाहिए। अब गणपति बप्पा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद गणपति बप्पा की मूर्ति के बगल में दाएं और बाएं रिद्धि सिद्धि यानी उनकी पत्नियों को भी विराजित करें। अगर आपके पास माता रिद्धि सिद्धि की तस्वीर या प्रतिमा ना हो तो उनकी जगह पर आप उनके प्रतीक के रूप में सुपारी भी विराजित कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के दाहिनी ओर कलश रखें और उसमें शुद्ध जल जिसमें गंगा जल मिलाकर भरें। इसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें। गणपति बप्पा का ध्यान करते समय आपको कितने दिन तक गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजित रखना है उसका भी संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आधा दिन, कुछ 1.5 दिन, 3, 5, 7 दिन तक भी गणपति बप्पा को विराजित करते हैं और कुछ लोग अनंत चतुर्दशी तक अपने घर पर बप्पा को विराजित रखते हैं। तो संकल्प आपको लेना है और उसके बाद संकल्पित जल और पुष्प अक्षत को बप्पा के चरणों में अर्पित कर दें। बप्पा का ध्यान करें, धूप दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें। पूजा में ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। भगवान गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय का भी ध्यान करें। मंदिर में दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती उतारने से पहले कथा का श्रवण करें। श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश पुराण की कथाओं का आप श्रवण कर सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं।
सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें। और बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो जिस दिन गणपति बप्पा को अपने घर पर विराजित करते हैं उस दिन से अखंड ज्योत भी अपने घर पर तब तक जलाते हैं जब तक बप्पा घर पर विराजित रहते हैं। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो दिया एक अलग से आपको आरती उतारने के लिए जलाना चाहिए। जब तक भी गणपति बप्पा आपके घर पर विराजित हैं, उन्हें हर बार हर समय कोई नया भोग जो उन्हें बहुत प्रिय हो वो अर्पित करना चाहिए। जैसे पहले दिन आप लड्डू मोदक का, अगले दिन पान सुपारी इलायची के साथ ही दूर्वा का या और कोई दूध से बनी मिठाई का भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा सात्विक भोजन जो भी नॉर्मल रोटी सब्जी पूरी कढ़ी चावल या जो भी व्यंजन हमारे घरों में बनाए जाते हैं जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है उसका भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसे आप भोग में नहीं लगा सकते, जैसे बैगन की सब्जी या फिर मसूर की दाल। और बप्पा को भोग लगाने के बाद जो भी भोग में बचा हुआ प्रसाद है उसे सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए यदि आपने उपवास नहीं रखा है। और उपवास रखने वाले भक्त केवल जल, फल, दूध या फलों का जूस ले सकते हैं। जब आपने गणपति बप्पा को अगर दोपहर के समय विराजित किया है तो दोपहर का समय क्योंकि सबसे शुभ माना जाता है, उसके बाद आपको दोपहर में तो भोग लगाना ही है, शाम की पूजा करके भी आपको भोग लगाना है। भजन कीर्तन करनी चाहिए और सभी लोगों को घंटे घड़ियाल बजाकर और ढोल मृदंग आदि बजाकर कीर्तन करते हुए गणपति बप्पा का स्वागत करना चाहिए। आपकी कोई खास मनोकामना हो तो गणपति बप्पा के दाहिने कान में आप अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। घर में यदि छोटे बालक हो, पढ़ने वाले बच्चे हो तो उनकी पढ़ने वाली कोई भी सामग्री, कोई बुक, कोई पेंसिल, किताब, कलर या उनकी रुचि से संबंधित कोई सामग्री आज के दिन नई लाकर गणपति बप्पा को अर्पित करें और बाद में उसे अपने जो भी बालक हैं, बच्चे हैं, उनको उपयोग में लेने दें। ऐसा करने से भी गणपति बप्पा की कृपा बच्चों पर सदैव बनी रहती है, बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है। कुछ ऐसी आवश्यक पूजन सामग्री है जो बप्पा को जरूर अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि गणपति बप्पा का श्रृंगार करते समय सबसे पहले आप उन्हें सिंदूर से तिलक लगाएं। सिंदूर ना हो तो रोली कुमकुम से भी तिलक लगा सकते हैं और उन्हें यज्ञोपवीत अवश्य पहनाना चाहिए। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और कोई भी पीला या सिंदूरी वस्त्र उन्हें आज के दिन अवश्य अर्पित करें। बिना वस्त्र के पूजा या स्थापना संपूर्ण नहीं मानी जाती है। गणपति बप्पा के साथ साथ उनके वाहन मूषक का जो पूजन नहीं करता या भूल जाता है या उनके वाहन को इस दौरान यदि कोई सताता है, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई कष्ट पहुंचाता है तो उनके द्वारा की गई स्थापना मानो व्यर्थ हो जाती है और की गई पूजा पाठ का या रखे गए उपवास का फल भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भूल से भी आप उनके वाहन मूषक को किसी भी प्रकार कोई भी कष्ट ना पहुँचने दें। बप्पा की स्थापना करने के बाद उन्हें घर में कभी भी अकेला ना छोड़ें, यानी घर को बाहर से ताला लगाकर बंद करके ना जाएं। जब तक बप्पा आपके घर में विराजित है वहां पर शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखें। घर में केवल सात्विक भोजन बनाएं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशा, किसी भी प्रकार का ऐसा अशुद्ध सामग्री वहां पर ना जाए और ना ही ऐसे व्यक्ति घर में प्रवेश करें। हमेशा भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी लोगों में बांटें और आरती सभी लोग मिलकर उतारें। तभी गणपति बप्पा अपने सभी भक्तों के कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आपसे कोई गलती पूजा में हो जाए तो सबसे अंत में क्षमा याचना भी जरूर मांगे। पूजा में यदि कोई विधि आपकी रह गई हो, कोई सामग्री विशेष अर्पित करना भूल गए हो तो विसर्जन करने से पहले भी आप उनका पूजन विधिवत कर सकते हैं। अब जानिए स्थापना मुहूर्त के बारे में। गणेश स्थापना केवल 27 अगस्त दिन बुधवार को ही की जाएगी और इस दिन रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 5:57 से 6:04 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से 3:22 तक रहेगा। कोशिश कीजिएगा चतुर्थी तिथि समाप्त होने से पहले तक आप गणेश जी की स्थापना कर लें। यदि आप इस समय स्थापना ना कर पाए हैं तो फिर गोधूली मुहूर्त में भी आप स्थापना कर सकते हैं और गोधूली मुहूर्त शाम 6:48 से 7:10 तक रहेगा। तो इन 3 शुभ मुहूर्तों में से आप चाहे जिसमें भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब जानते हैं चंद्रोदय के समय के बारे में। तो 27 अगस्त दिन बुधवार को व्रत खोलने का और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय केवल रात 8:57 तक ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा चंद्रमा को बिना देखे ही आपको अर्घ्य देना होगा और पूजन करना होगा।
27 अगस्त बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर। व्रत ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। शुभ योग इस दिन दोपहर 12:35 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। हस्त नक्षत्र सुबह 6:04 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा और भद्रा इस बार सुबह 5:57 से प्रारंभ होगी, जो कि दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार चतुर्थी पर भले ही भद्रा लग रही है, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण ये भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे में आप गणपति की स्थापना शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और जो भी श्रद्धालु इस बार 26 अगस्त मंगलवार को व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बन रहा है और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 8:37 पर। यानी रात की जो पूजा है चंद्रमा को अर्घ देने की, वो इस समय तक आप अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद से चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। और चंद्र दर्शन वर्जित का जो समय 26 अगस्त मंगलवार और 27 अगस्त बुधवार को है, वो दोपहर से लेकर रात को जब तक चंद्रमा अस्त नहीं हो जाते तब तक आपको चंद्रमा की ओर नहीं देखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश विसर्जन किया जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर दिन शनिवार को है। हर बार एक सवाल लोगों के मन में भी ये जरूर उठता होगा कि गणपति बप्पा को घर में कितने दिन स्थापित रखना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार ये चीज परंपरा, आस्था और आपकी सुविधा पर निर्भर करती है कि आप कितने दिनों तक गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित रखना चाहते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन तक, यानी जिस दिन गणेश चतुर्थी है उसके अगले दिन शाम के समय विसर्जित कर देते हैं। 1.5 दिन के अलावा 3, 5, 7 या फिर अंतिम अनंत चतुर्दशी के दिन भी गणेश विसर्जन किया जाता है। अब आपको इन सभी दिनों के विसर्जन मुहूर्त के बारे में भी बताते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 7:36 से 9:10 तक रहेगा। अपराह्न मुहूर्त दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक रहेगा। सायंकाल मुहूर्त शाम 6:37 से रात 8:02 तक और रात्रि विसर्जन मुहूर्त रहेगा रात 9:28 से 10:50 तक। 1.5 दिन बाद गणेश स्थापना के बाद विसर्जन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पहला मुहूर्त दोपहर 12:22 से 3:35 तक, दूसरा मुहूर्त शाम 5:11 से 6:47 और तीसरा मुहूर्त शाम 6:47 से रात 9:35 तक रहेगा। और 1.5 दिन स्थापना करने के बाद विसर्जन किया जाएगा 28 अगस्त दिन गुरुवार को। तीसरे दिन गणेश विसर्जन 29 अगस्त दिन शुक्रवार को किया जाएगा और सुबह 5:58 से 10:46 तक या शाम 5:10 से 6:46 तक या फिर रात 9:34 से 10:58 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। 5वें दिन गणेश विसर्जन 31 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा और विसर्जन शुभ मुहूर्त सुबह 7:34 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 1:57 से 3:32 के बीच में और फिर शाम 6:44 से रात 10:57 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। 7 दिन वाले गणपति जी का गणेश विसर्जन 2 सितंबर मंगलवार को होगा, जिसका समय सुबह 9:10 से दोपहर 1:56 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 3:31 से 5:06 तक और रात 8:06 से 9:31 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो गणेश भगवान की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।